नवंबर 17 में जो है आशुतोष राय मिडिल स्कूल का प्रभार लिए, हाई स्कूल का भी वो प्रभार लिए। इसके बाद सर जब से वो आए हैं तो जब से विद्यालय ज्वाइन किए तो तब से उनका हमारे प्रति गलत इंटेंशन था। मेरे साथ कई बार अश्लील हरकत भी किए, हंसी मजाक की, अश्लील छेड़खानी भी किए। तो इसका जब हम विरोध किए तो 18 दिसंबर 2017 को विद्यालय में पूरा मारपीट किए। आरोप लगाना है कि हमारे साथ गलत करेंगे, जबकि यहाँ सीसीटीवी लगा हुआ है। सीसीटीवी में जो व्यक्ति लगाया है, सीसीटीवी में रहते हुए जानबूझ करके अगर गलत प्रवृत्ति का होगा तो भी वो नहीं करेगा। सर, आप कटरा कला उत्क्रमित मध्य विद्यालय के प्रिंसिपल हैं। आप ही के स्कूल की शिक्षिका कुमारी रंजन नाता ने लगाया है कि आप उनके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहते थे और जो नहीं पूरा होने पे उनका अटेंडेंस काट देते हैं, उनको स्कूल में नहीं प्रवेश करने देते हैं और कई बार उनके साथ मारपीट भी की है। ये कहाँ तक सत्य है, आप बताएं। यह पूरी तरह से बेबुनियाद है और सत्य से परे है। आरोप लगाना, इस तरह का कार्य करना, ये इनका व्यवसाय है और जिसके रूप ये कई केसेज किए हुए हैं, एक दो केसेज नहीं है। और इसके सबूत के रूप में आपको मैं डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूं। एक केसेज के लिस्टेड हैं, दोनों पेज भरे हुए हैं, जिनकी संख्या लगभग 33 है, लगभग नहीं 33 है। इसमें 4 रेप का केस है, जिसमें एक इनके पति पे भी रेप का केस की है, भभुआ 123/14, और अपने पिता पे भी रेप का केस की है 32/14 पटना में। इसके अलावा 2 और लोगों पे भी इन्होंने रेप का केस किया है और बाकी जितने केसेस देख रहे हैं ये सब इसी तरह के संबंधित हैं और सब फर्जी हैं। इसके अलावा ये विद्यालय नहीं आती हैं और जो कार्य नहीं करती हैं उसका भी वेतन लेना चाहती हैं और इसी के लेकर के हमारे इनके में विवाद होता है। मैं कहता हूं कि आप अकार्य दिवसों का पेमेंट नहीं लीजिए, उस दिन नहीं आना है तो सीएल लीजिए, स्पेशल लीव लीजिए, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, मैं तारीख भी देखूंगी और मेरे विद्यालय में अटेंडेंस भी बनेगा और इसी को लेकर के विवाद होता है। बाकी जी जो आरोप लगा रही है वो बिल्कुल फर्जी है। ये सबूत आपको बता रहे हैं कि ये इनका व्यवसाय है ये, और ये शिक्षक के लिए शोभा नहीं देता है कि एक शिक्षक जो सरकारी सेवा में है वह 35-36 केस लड़े। और जहां तक बात है इनके नहीं आने का, ये रजिस्टर है। मैं यहां 17 में आया हूं, ये रजिस्टर है, आप देख लीजिए 2014 का। ये विद्यालय में योगदान करती हैं नवंबर 2014 में और दिसंबर 2014 में ही इनके कॉलम में कट लग गया है। नवंबर में योगदान करती हैं और दिसंबर में ही कट लग जाता है। इसके अलावा आप देखिए 15 में देखिए ये निलंबित हैं, नवंबर महीने का है, निलंबित हैं, ये निलंबित हैं, ये अब्सेंट हैं। और निलंबित क्यों है? ये निलंबित हैं, ये जेल गई थी। मऊ में एक केस, पत्रकार ही थे, मीडिया से ही बिलोंग करते थे वो, ऋषिकेश पांडे जी, उन्हीं पे ये केस की थी जो केस 420 फर्जी सिद्ध हुआ था और 420 के केस में इनको जेल हुआ था। और उसी में ये जेल रही और जिसके बाद यहाँ पे विभागीय पदाधिकारी द्वारा इनको सस्पेंड किया गया, जिसका डॉक्यूमेंट आपको हम दिखा रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट है जिसमें स्पष्ट लिखा गया है कि कटरा कला मोहनिया की अपराध संख्या 533 फौजदारी में बंद होने के जेल में, मऊ उत्तर प्रदेश जेल में बंद होने की सूचना प्राप्त होने के कारण इनको निलंबित किया गया है। इसके बाद यह सिलसिला केवल 15 तक नहीं है, 15 में भी देखिए, इससे पूर्व में भी ये लगातार कई महीने तक एब्सेंट रही। रजिस्टर पे कट करना इनका पहले का जनवरी 15 का देखिए कट किया गया है, ये जनवरी 15 का है। फिर आप 16 में देखिए, हम 16 में नहीं थे, व्हाइटनर लगा है, कट हुआ है।
ये अनवरत है, हर महीने में आपको 1-2 दिन मिल जाएंगे। ये ट्रेनिंग में है, कैजुअली भाई ठीक है। कैजुअली है लेकिन व्हाइटनर लगाकर लिखा गया है। वहां देखिए व्हाइटनर का उपयोग किया गया है, व्हाइटनर है, व्हाइटनर है। देखिए फिर यहां अब्सेंट लिखा हुआ है, अब्सेंट अब्सेंट अब्सेंट, पेमेंट कटा है। यह है नवंबर 16 का, उस समय भी मैं नहीं यहाँ पे नहीं था, पूर्व के प्रधानाध्यापक द्वारा किया गया है। यही नहीं, देखिए यहाँ लिखा गया है, एक शिक्षक के कॉलम में लिखा कर रहे थे कि विनायक प्रसाद के आगमन और प्रस्थान के काल में किसी अज्ञात माध्यम से छेड़छाड़ किया गया है। ये सिग्नेचर किए हैं उस समय के हेडमास्टर। विद्यालय में अज्ञात कौन होगा, लेकिन वो शिक्षक का भय के चलते व्यक्ति कंप्लेन नहीं किया, रजिस्टर में अंकित है। रजिस्टर पर देखिए किस तरह से हमारे खिलाफ लिख रही हैं। मेरा नाम आशुतोष कुमार है, लेकिन ये आशुतोष राय दिखा रही हैं। दबंग, अयास, हत्यारा, इस तरह के शब्द का प्रयोग कर रही हैं और ये अनवरत जारी है। ये कटा हुआ क्या है? ये खुद काटी हैं, जो मैं काटा हूं उसका मैं एब्सेंटी में विवरण दिया हूं, लेकिन ये खुद काटी हैं। ये देखिए व्हाइटनर का प्रयोग करना, यहां पे देखिए गलत सलत हमारे रजिस्टर पर लिखना, यहां भी लिखी हैं। मैं काटा हूं, देखिए फ्रेश कटा है। किस तरह का उपयोग करती हैं ये भाषा का। देखिए इसमें क्या लिख रही हैं, एक हेडमास्टर ग्रुप में लतखोर, दुष्ट, हरामजादा, यह भाषा है एक शिक्षिका का। वीडियो ध्यान से सुनना, संपर्क करना। आ जाओ यहाँ से, ऐसा डाल के निकालेंगे ना मधर चोद साले की समझ में आ जाएगा। कि अपने वरीय पदाधिकारी के लिए रजिस्टर पर लिख कर दे रही हैं कि हरामजादा, दुष्ट, लतखोर, इस तरह की जो औरत, जो शिक्षक रजिस्टर पर लिख सकता है तो वह किन भाषाओं में बोलता होगा, कल्पना कीजिए। यह शिक्षक की मर्यादा के अनुकूल है या विपरीत है, यह समाज तय करेगा, विभाग तय करेगा। यह अनवरत है हर जगह। 15 में भी ये जेल गई हैं, 17 में भी जेल गई हैं। ये देखिए ये 17 में जेल गई हैं, पहले 15 में जेल गई थी, फिर 17 में महिला पुलिस से मारपीट के मामले में भभुआ जेल में थी। अनवरत देखिए यहां अब्सेंट लिखा हुआ है। तो जेल जाना, केस करना इनकी परिपाटी है। इन सभी चीजों को केवल डॉक्यूमेंट ही नहीं, वरीय जो पदाधिकारी हैं उनके जो ऑर्डर हैं वो भी बता रहे हैं। ये यहाँ से पहले बघेल एक विद्यालय है कुदरा में, वहां से आई हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जो जिस किया गया है कि शिक्षिका कुमारी रंजन लता को अंतिम रूप से कड़ी चेतावनी के साथ निर्देश दिया जाता है कि भविष्य में यदि शैक्षणिक माहौल को दूषित करने का प्रयास करेंगी तो उन्हें सेवा से मुक्त करने की कार्रवाई की जाएगी। और यह उन्हीं के द्वारा कंप्लेन किया गया था और जांच हुआ था। यह डीडीसी का लेटर है। यह उनके जो आरोप लगा था वहां का जो व्यवस्था, ये देख लीजिए। फिर बहुत पहले यहीं की मुखिया हैं, उनके द्वारा लिखा गया है कि ये विद्यालय से अग्रिम, देखिए लिखी हुई है कि सादरपूर्वक कहना है कि आज दिनांक 2/12/16 को निरीक्षण के दौरान पाया कि कुमारी रंजन लता अग्रिम हाजिरी एवं अग्रिम आवेदन अवकाश की छुट्टी के लिए समर्पित किया गया है। यह मुखिया का यहाँ के जनप्रतिनिधि का स्टेटमेंट है, जबकि उस समय मैं यहाँ पे नहीं था। यह 2016 का मैटर है। इसके अलावा यह डॉक्यूमेंट है जो सभी एम्प्लॉयों को भरना था पेमेंट करने के लिए। इस पे जिस व्यक्ति को अपना हस्बैंड दिखा रहे हैं, सुधीर कुमार भारती, इन्हीं के हैंडराइटिंग में लिखा हुआ है। और उसी व्यक्ति पे यह है जिसको यहाँ डॉक्यूमेंट में स्पाउस नेम में लिखी, इनकी हैंडराइटिंग में लिखा हुआ है, जो लिखी है उसी व्यक्ति पे यह है 123/14 भभुआ में केस भी करती हैं रेप का।
यानी कि पति पे भी रेप का केस किए हैं, पिता पे तो है ही है। जो आरोप ये हम पे लगाती हैं कि हमारा 2012 से वेतन नहीं मिला है एरियर करके, तो 2012 में हमारे विद्यालय में नहीं थी, ये 2012 में बघेल विद्यालय में थी, 2014 में नवंबर में आई हैं। तो 2 वर्ष तक इनका उस एरियर का भुगतान क्यों नहीं हुआ, इसका सही जवाब तो ये तो खुद देंगी या वहाँ के जो प्रभारी हैं वो देंगे। 2012-14 से पहले यहाँ का कोई भी प्रभारी रहा हो वो क्या स्टेटमेंट देगा कि क्यों नहीं हुआ। मेरे पीरियड में जो 7वां वेतन आयोग लागू हुआ, जो भी इनका एरियर था, देखिए एक पत्र बना करके मैंने उनको अपने जो सक्षम पदाधिकारी हैं उनको मैं दिया हूँ कि 7वें वेतन आयोग के अनुसार बकाये वेतन के संबंध में, और दिया हूँ 6/7/18 को पत्रांक 51 है। और उसमें इनका भी नाम, जितने टीचर थे, शशि कुमार, विनायक प्रसाद चौधरी, जैनुल बसर, विनोद कुमार, कुमारी रंजन लता का विहित प्रपत्र में 7वें वेतन आयोग के अनुसार बकाये वेतन के भुगतान हेतु भवदीय कार्यालय को सूचनार्थ आवश्यक कार्य सादर समर्पित। तो मैं कहां से इनको वेतन रोक रहा हूं? आप जो ड्यूटी कीजिएगा उसका वेतन भुगतान कर रहा हूं। उसके बाद ये चीज रहा, ये इन्हीं की द्वारा पदाधिकारी भभुआ के पास, वहां पे जिला लोक शिकायत पदाधिकारी द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया डीओ साहब के, और डीओ साहब के द्वारा 13 सदस्यीय कमेटी का जो रिपोर्ट हुआ, उस रिपोर्ट के आधार पर जिला लोक शिकायत पदाधिकारी कैमूर द्वारा ऑर्डर निकाला गया। वो ऑर्डर आपको पढ़ के सुना दे रहा हूं, वो बता देगा कि क्या है। उसमें वो लिख रहे हैं कि जांच प्रतिवेदन बिंदुवार समर्पित किया गया है, जिसमें परिवादी के द्वारा प्रधानाध्यापक पर लगाया गया आरोप बेबुनियाद पाया गया है। जांच के निष्कर्ष के रूप में अंकित किया गया है कि प्राप्त अभिलेखों की जांच की गई, जिसमें यह पाया गया कि श्रीमती रंजन लता द्वारा लगाए गए आरोप पूर्णतः निराधार एवं सत्य से परे हैं। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, जिला लोक शिकायत पदाधिकारी का स्टेटमेंट है। श्रीमती लता विद्यालय में मनमानी ढंग से आना जाना चाहती हैं और बिना कार्य कहीं वेतन लेना चाहती हैं, जो कि मैं आपसे पहले भी कहा। इनके द्वारा मनमाने ढंग से रहने की इच्छा को रोकने के कारण विद्यालय प्रधान के विरुद्ध मनगढ़ंत और बेबुनियाद आरोप लगाए जाते हैं। मैं कितने को खरीद रहा हूं? ये आरोप लगाते हैं अधिकारी को। 13 सदस्यीय कमेटी जो जिनका वेतन मुझसे ज्यादा है, उन पदाधिकारी को मैं खरीद ले रहा हूं, जिला लोक शिकायत पदाधिकारी को खरीद ले रहा हूं। आप हमारे विद्यालय को देख रहे होंगे कि विद्यालय का वातावरण कैसा है, कैसा इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है। शायद ही कोई बिहार का सरकारी विद्यालय इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हमारे विद्यालय का मुकाबला कर सके। तो क्या एक भ्रष्ट प्रधानाध्यापक अपने विद्यालय में इतना सौंदर्यीकरण का काम करेगा कि वो अपने निजी खाते में पैसा डालेगा? इनके बारे में लिखते हुए कहते हैं कि इनके अंदर आदर्श शिक्षिका का किसी भी प्रकार का कोई गुण मौजूद नहीं है, जो कि अक्षरशः सही है। जिस तरह की गाली गलौज करते हैं, जिस तरह का आपको रजिस्टर में दिखाए, हेडमास्टर के खिलाफ में, शिक्षकों के खिलाफ में इनका आतंक है। यहाँ पे प्रांगण में किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई अकेले जहां बैठी रहे वहां कोई चला जाए। सर, अभी मैंने किस शिक्षकों से बात करने की कोशिश की, वो कुछ बोल नहीं पा रहे, बोलते हैं मैं इस मैटर पे कुछ नहीं बोलूंगा। क्या वजह है इसकी? उनके अंदर भय है कि अगर मैं कोई स्टेटमेंट दिया तो जिस तरह से 36 केस का लिस्ट है वह बढ़ जाएगा और हम लोगों का अनावश्यक परेशानी होगी। हम भी नहीं चाहते हैं बंधु, लेकिन ये कुर्सी है, ये कुर्सी मजबूरी है हमारी कि दायित्व है, उस दायित्व का पालन करना है और उस पालन करने के चलते हम इस कर रहे हैं। नहीं तो हमको भी कोई शौक नहीं है। नमस्कार है इनकी जैसी शिक्षिका को, हम काहे को लफड़ा पढ़ेंगे? इन्हीं के द्वारा आरोप लगाया गया था कि हमारे द्वारा बच्चों से अधिक फीस लिया जाता है। उस मामले में भी एक जांच हुआ, उस जांच में भी मैं बरी हुआ। उस कमेटी को भी मैंने इनके अनुसार खरीद लिया। इसके बाद में यहाँ के वरीय उप समाहर्ता हैं अमर कुमार अमरेंद्र, प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, वो उनके द्वारा जांच किया गया और उनके द्वारा जांच करने में भी मुझे कोई दोषी नहीं पाया गया। मैं उनको भी खरीद लिया इनके अनुसार। कौन सा ऐसा व्यक्ति है देश में कि जो शहरी कमेटियों व्यक्ति, अगर इंडिविजुअल कोई पदाधिकारी है तो बात भी मान लेते हैं, कमेटी के हम खरीद ले रहे हैं।
तो ये आरोप ऐसे ही लगता है कि बेबुनियाद और बेसिर पैर के हैं। यही नहीं, इनका जब यहाँ से स्थानांतरण हुआ था, जो आरोप लगाते हैं पेमेंट को लेकर के, इनका पासबुक चेक कर लिया जाए कि जनवरी 19 तक पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। जनवरी 19 तक इनका पेमेंट हुआ है, हाँ जितने दिन आई है उतने दिन का हुआ है, कटा है पेमेंट। अब तारीख पे भी जाइएगा, यहाँ भी अटेंडेंस बनाइएगा, दोनों नहीं होगा। पहले होता था, होता होगा, हमारे आ जाने के बाद भी हो सकता है, लेकिन मेरे रहते ऐसा नहीं होगा कि आप 2 जगह हाजिरी बनाइएगा और यहाँ अटेंडेंस बनेगा। मैं खुद पंक्चुअल रहता हूं और सबसे अपेक्षा करता हूं कि आप अपने दायित्वों का निर्वहन कीजिए। सरकारी विद्यालय में किसी धनी घर के बच्चा नहीं पढ़ता है, गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, जिनकी प्राथमिकता शिक्षा नहीं पेट है, फिर भी वह व्यक्ति बच्चों के यहां भेजता है। केवल दलित या शोषित या अनुसूचित कह देने से ही उस समाज के हम मानक नहीं बन जाएंगे। उसके लिए हमको कुछ करना पड़ेगा। हमको दायित्व मिला है, हमको सौभाग्य मिला है कि अपने कार्यों से, अपने दायित्वों से शिक्षित करके अपने समाज को आगे बढ़ाएं, लेकिन ये नहीं करती हैं। जिस पे आरोप लगाती हैं कि शोषण करता है, वो व्यक्ति नियमित रूप से विद्यालय आता है। आप कहिएगा ये सीसीटीवी है, अभी 10:47 दिखा रहा है, यहाँ पे बायोमेट्रिक लगा हुआ है, लेकिन अभी तक 10:48 हो गया, विद्यालय नहीं आई है। ये परंपरा रोज का है। अभी हम कहिएगा तो पीछे का भी इसको हम निकाल कर का फुटेज दिखा देंगे। तो ये प्रक्रिया है। जब इनका जनवरी 19 में ट्रांसफर हुआ तो यहां से इनको विरमित कर दिया गया। विरमित करने के बाद योगदान करना इनका दायित्व है। विरमित करने वाले योगदान की या नहीं की ये जानती हैं। ये उसके बाद में 19 जुलाई 19 को डीपीयू द्वारा एक लेटर निकाला गया। ये हाई कोर्ट गई थी, हाई कोर्ट के ऑर्डर के बिहाफ पे, कि आप, उसका पत्रांक था 12 स्थापना दिनांक 19/7/19। उस पत्रांक के आलोक में इनको कोर्ट के आदेश पर इनको योगदान कराना था। मैंने इनको पहले मौखिक सूचना दिया, फिर लिखित सूचना दिया। कितने बार दिया आपने? 2 बार दिए। एक बार आदेश संख्या 41 दिनांक 22/7/19, दूसरा आदेश संख्या 43 दिनांक 27/7/19। लेकिन दोनों बार में इन्होंने आकर के योगदान नहीं किया। उन बैरंग जो जिनको हम दिए थे उनको कही कि हम नहीं लेंगे, हम नहीं सुनेंगे, हम मजबूर हैं। जब योगदान नहीं कीजिएगा, आपका अटेंडेंस नहीं बनेगा, हम आपका पेमेंट कैसे कर दें? जो इस व्यक्ति का यहाँ से विरमण हो गया है, पुनः योगदान अगर नहीं होगा, हम किस आधार पर पेमेंट बनाएं? अभी 12 सितंबर को ज्वाइंट डायरेक्टर साहब, डिप्टी डायरेक्टर साहब की कमेटी बन करके एक आई थी, और 12 तारीख को उन लोगों के बहुत प्रयास से ये 12 तारीख को योगदान किए हैं, जिनका अटेंडेंस ये बन रहा है। इसमें अंकित भी किया गया कि दिनांक 12/9/20 को कुमारी रंजन दत्ता द्वारा विद्यालय में योगदान किया गया। लेकिन 12 को योगदान करती हैं और 15 को ही विद्यालय से गायब हो जाती हैं बिना सूचना के। इस तरह से जो कटिंग की है ये नहीं के द्वारा किया गया है। मैं आपको प्रूफ दिखा दूंगा, मेरे पास फोटो है कि मैं कैसे काटा हूं। एक दिन पूरा इंतजार किया हूं कि कब आई, उसके बाद मैं काटा हूं। फिर 25 तारीख को विद्यालय से गायब हो गई। उसके ऊपर इन्होंने आकर के बाद में जब कटिंग किया तो उसमें अटेंडेंस बना दिया। फिर 28-29 को यही प्रक्रिया रही। रजिस्टर इतना इनका अहम है कि ये कार्यालय में आकर अटेंडेंस नहीं बनाती हैं। हमारे यहाँ 15 भी शिक्षक हैं, सब लोग कार्यालय में आकर बनाते हैं, लेकिन ये कार्यालय में नहीं आती हैं। आरोप लगाना है कि हमारे साथ गलत करेंगे, जबकि यहाँ सीसीटीवी लगा हुआ है। सीसीटीवी में जो व्यक्ति लगाया है, सीसीटीवी में रहते हुए जानबूझ करके अगर गलत प्रवृत्ति का होगा तो भी वो नहीं करेगा। फिर भी हमने विवाद से बचने के लिए जो नाइट गार्ड है उनके माध्यम से रजिस्टर भेजा करता था कि आप इनको ले जाइए, वहीं से हाजिरी बना करके लाइए। इस महीने में भी ये 2 तारीख को नहीं आई थी। 1 तारीख को 8:30 बजे आई
और 8:45 बजे चली गई। उसके बाद जब रजिस्टर दिए, एक दिन पूरे रजिस्टर के एक पेज जिसमें हम अंकित किया था, जिसको इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, पेन का दबाव है, पेज फट गया है। इसमें मैंने अंकित किया था कि ये शिक्षिका कुमारी रंजन लता 8:30 बजे आई थी और 8:45 बजे चली गई। 20 और 21 नंबर का पेज हाँ, फटा है। 20-21 का पेज ये फाड़ दी। उसके बाद हमने रजिस्टर देना बंद कर दिया। हमने कहा कि रोज फटेगा, हम कहाँ कहाँ जवाब देंगे, कहाँ कहाँ केस करेंगे। इसके बावजूद भी ये हाजिरी नहीं बनाती हैं, फिर भी मैं जब भी आती हैं उसका एक्चुअल अराइवल और डिपार्चर भरता हूँ। 9 बजे आई हैं तो 9 बजे यहाँ बजाया हूँ मैं। ये नहीं है कि 9 बजे हैं तो नहीं बनाई है। बायोमेट्रिक में भी अटेंडेंस नहीं बनाती हैं। तो जो टीचर अटेंडेंस रजिस्टर पर अटेंडेंस ना बनाए, बायोमेट्रिक में ना बनाए, इसके बावजूद भी वो हेडमास्टर अपने घर से टीचर अटेंडेंस उनका अराइवल और डिपार्चर भर रहा है, फिर भी वो दोषी है। सर, आप कुमारी रंजन लता से क्या चाहेंगे? कुमारी रंजन लता से हमको कुछ नहीं चाहिए, शिक्षिका कुमारी रंजन लता से हमको चाहिए। और वो ये चाहिए कि आपकी बहाली, चाहे हम की बहाली, हमारी बहाली सरकार नियुक्ति की हुई है समय से आने और पठन पाठन के लिए। और आप भी अन्य शिक्षकों की भांति समय से आइए, पढ़ाइए और अपना जो उनके निजी जीवन से जो भी हम केस दिखाए उसमें कुछ लेना देना नहीं है। आप 33 केसेज हैं और 33 कीजिए, उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन उस केस का प्रभाव हमारे विद्यालय के शैक्षणिक वातावरण पर नहीं पड़ना चाहिए। आप विद्यालय में आइए, पढ़ाइए, तारीख पर जाना है, कहीं केस करने जाना है, लड़ाई करना है, आप छुट्टी लीजिए, आपको 2 दिन का स्पेशल लीव है, आप आवेदन दीजिए, स्पेशल लीव मिलेगा, आपका सीएल है, सीएल ग्रांट होगा। लेकिन बगैर सूचना का आप जाइएगा और 4 दिन के बाद आइएगा कि हमको सीएल ग्रांट कर दीजिए, और उस पीरियड में आप वहां केस की हैं कि क्या की हैं कुछ पता नहीं है, तो मैं इतना बलवान नहीं बनूंगा चारों तरफ इनके केस और गवाही करते चलूंगा।